श्री बद्रीश भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वैशाख मास की एकादशी, सुंदर दिवस, भाव भक्ति से पूर्ण, सारा दिन भगवान के स्मरण में ही बीत जाएगा। संसार के कलेश मन से कोसों दूर भाग जाएंगे। क्योंकि हम उपवास रखेंगे। उपवास मतलब भगवान के समीप वास। जब भगवान के समीप मनुष्य बैठा है तो काल उसका क्या बिगाड़ सकता है। गुरु ग्रंथ साहब में कथा आती है कि एक छोटी अवस्था में एक महात्मा भिक्षा मांगने के लिए शहर में जाया करता था। तो उस परिवार में एक नई नई बहू आई थी। उस नौजवान महात्मा को देखती थी तो उसके मन में आता था कि भाई ये इतनी जल्दी महात्मा क्यों बन गया। इसका तो विषय भोगों का समय है और इसने संसार को क्यों त्याग दिया। महात्मा जैसे घर में आता ये उसको भिक्षा देती। ऐसे महात्मा जी का नृत्य प्रति आना जाना लगा रहा। तो एक दिन इस लड़की ने उस महात्मा से पूछ लिया अपनी सीधी सादी भाषा में कि बाले अभी सवेर, ऐ बालक अभी तो तेरी जवानी है। उसने तो सूक्ष्म भाषा में पूछा, लेकिन जो महात्मा था वो ज्ञानी था। इतनी शॉर्ट्स भाषा में पूछा, बाले अजय सवेर, अभी सवेर। ऐसे पंजाबी भाषा में लिखा बाले अजय सवेर। उसने पूछा कि तुम महात्मा क्यों बन गए। तो उसने सीधे सीधे शब्दों में कहा, मम भय काल को, मेरे को काल का डर है। क्योंकि मौत न देखे जाति पाति, मौत न देखे दिन और राती, मौत न देखे बूढ़ा बच्चा, मौत न देखे झूठा सच्चा, मौत न देखे राजा रानी, मौत न देखे ब्रह्म ज्ञानी। इस जीवन का क्या है लेखा, जैसे रात में सपना देखा। सपने में बड़ी दौलत पाई, पर सुबह हुआ कछु हाथ न आई। उस महात्मा जी ने कहा, ये जो काल है इसका कोई समय नहीं है।
यदि आदमी विचार करे कि बुढ़ापे में भजन करेंगे तो बुढ़ापा आएगा या नहीं, इसका क्या भरोसा। जवानी में कर लेंगे तो जवानी आएगी या नहीं आएगी। किसके संत महापुरुषों ने कहा 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का खेल है, 7 दिन का भी नहीं है, 2 दिन का। भूत वर्तमान भविष्य, सोमवार है तो भी भूत वर्तमान भविष्य 2 ही दिन का है, तीसरा तो है ही नहीं। जो वर्तमान है वही भूत बन जाएगा, जो वर्तमान है वही भविष्य में चला जाएगा। और समय कब कट जाएगा, समय सब खत्म हो जाएगा। खेल कूद में बचपन कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। बस इसी में चला गया। क्या बनाना है, क्या पकाना है, क्या खा लें, क्या पेट में डाल लें। परमात्मा ने पेट एक ऐसी भट्टी बनाई है जो कभी भरती ही नहीं है, लेकिन भरती है तो अंदर से मना का जवाब आता है कि इससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसके 2 घंटे बाद फिर इसको भूख लग जाती है। और मनुष्य इसी उदर पूर्ति के लिए, पेट पूर्ति के लिए रात दिन युक्ति में लगा रहता है। तीन चार दिन पहले मेरा कोटा राजस्थान में किसी से फोन से बात हुई। वो अपना सत्संग प्रेमी है, तो अपना हालचाल बताने लगा। तब मैंने पूछा क्या काम करते हो? बोले किराना का काम करते हैं। मैंने कहा लॉकडाउन लगा है? बोले लगा है। मैंने कहा 3-4 घंटे दुकान खुलती है, तब तो काम चलता होगा। बोले लोगों ने 2-2 महीने का राशन पहले भर के रख लिया, अब कोई दुकान पे आता ही नहीं है। आदमी को पेट के लिए कैसे क्या प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन इस शरीर में जो रहने वाली आत्मा है उसके लिए दिन में भी नहीं सोचता, रात में भी नहीं सोचता, और सपने में भी नहीं सोचता। ये तो परमात्मा की कृपा है कि उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बना दिया कि तुम परमात्मा के बारे में सोचो या ना सोचो, पर परमात्मा आत्मा को 24 घंटे में एक बार अपने से मिला ही लेता है। रात को गहरी नींद आती है, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, उस समय आत्मा परमात्मा एकाकार हो जाती है। और आयुर्वेद शास्त्र और प्रैक्टिकल में भी नियम है कि यदि आदमी 3 दिन लगातार ना सोए, 1 मिनट भी ना सोए, तो वो पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाता है। जैसे बिना पानी के मछली होती है, अनाप शनाप बोलने लग जाता है, बेकार की बातें बोलने लग जाता है, पुरानी बातें बोलने लग जाता है।
क्योंकि आत्मा का परमात्मा के साथ संयोग नहीं हुआ। क्योंकि भगवान को पता था कि मैंने ये जो मनुष्य बनाया है, ये बना तो दिया है मनुष्य, पर इसमें मनुष्य बनने की कोई भी क्वालिटी नहीं है। ये आत्मा के बारे में तो सोचेगा ही नहीं, और यदि आत्मा के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर परमात्मा से रोज कैसे मिलेगा। इसको भजन करने को बोलेंगे तो बोलेगा फुर्सत नहीं है। इसको संसार के बेकार के कामों के बारे में बोलेंगे तो उसको टाइम ही टाइम है। मेरे एक शिष्य का कल फोन आया। मैंने कहा कहाँ रहते हो? बोले घर में। मैंने कहा टाइम पास कैसे करते हो? बोले हम सब मिलकर के ताश खेलते हैं। ताश, पत्ते खेलते हैं। मैंने कहा वो सत्संग आता है? बोले फुर्सत नहीं है। हालांकि वो मेरा सबसे प्यारा शिष्य है, पर सत्संग को सुनने की फुर्सत नहीं है। हालांकि प्रातःकाल 1.5-2 घंटे भगवान के मंदिर में, अपने घर में मंदिर बना रखा है, पिता पुत्र माँ पत्नी सब पूजा में बैठते हैं। संध्या के समय भी सब लोग पूजा में बैठते हैं, पर लॉकडाउन लगा है, समय बहुत है, सत्संग सुन लो। पत्ते खेलने का फुर्सत है। परमात्मा को पता था कि मैं जिसको मनुष्य बना रहा हूं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ एक कृति बना रहा हूं। नर समान नहीं कवने हुदे ही, मनुष्य की देह के समान कोई देह नहीं है। ऐसी देह परमात्मा को बोलते मैं बना रहा हूं, पर ये देह वाला भजन नहीं करेगा। अब भजन नहीं करेगा तो फिर मेरे से मिलेगा क्या? तो भगवान ने एक ऐसा यंत्र बना दिया कि तुम मेरा भजन करो ना करो, पर मैं तुमको जबरदस्ती ही मिलता रहूंगा, जबरदस्ती मिलता रहूंगा। और जब मिलूंगा तो तुमको नई ऊर्जा दूंगा, नई शक्ति दूंगा, नई ताकत दूंगा, नए वातावरण दूंगा, और एकदम फ्रेश हो जाओगे। कभी हमारा मोबाइल रिफ्रेश मांगता है, रिबूट मांगता है, हैंग होने लग जाए तो उसको रिफ्रेश मोड में डाल दो। उसमें कोई ऑप्शन है, सब ऑप्शन में रिफ्रेश करो, जो उसके जो भी नए नए समीकरण है वो उसमें आएंगे। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने ये मनुष्य का जो शरीर है, इसके अंदर एक ऐसी स्वस्फूर्त मशीन बनाई है जिसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यावस्था, और हमारे आपके शरीर में ये शरीर जो खड़ा है, आप सबको मालूम होगा, शायद ना भी मालूम हो, लेकिन मेडिकल साइंस कहती है, आयुर्वेद कहता है कि एक स्पाइनल कोर्ड है, स्पाइनल कोर्ड।
जो दिमाग से लेकर के पैर के नाखून तक जाती है। शरीर के पूरे अंगों में वो स्पाइनल कॉर्ड घूमती है और वो रीढ़ की हड्डी के अंदर से होती 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 संदेशों को भेजती है, जिसको वेदांत में सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। वो स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी भी डैमेज हो जाए तो पैर काम नहीं करेंगे, हाथ सुन्न हो जाएंगे, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, रोटी खाते समय भी चेहरा ऐसे 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 ऐसे, और खाना भी खाएंगे तो, पानी भी पिएंगे तो ऐसे ऐसे। तो स्पाइनल कॉर्ड, भगवान ने कैसा मनुष्य का ये शरीर बनाया होगा। हड्डियों का ढांचा खड़ा है, पैर बना दिए, छोटे छोटे पैर, और उन पैरों के ऊपर 50 किलो का वजन है, 60 किलो का भार है, 70 किलो का भार है, 80 किलो का भार है, 90 किलो का भार है। पैर ढो रहे हैं, टांगों में कैसी हड्डियां बनाई होंगी, और घुटनों में कैसी मशीनें लगाई होंगी, हाथ की अंगुलियों में कैसी मशीनें लगाई, अंगुलियां मुड़ रही हैं, चम्मच को पकड़ रही हैं, गिलास को भी पकड़ रही हैं, गर्दन को भी ऐसा बनाया कि कहीं भी मोड़ लो, किधर भी मोड़ लो, और आंखें अंदर चारों तरफ घूमती रहती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। थोड़ी सी आंधी चले पलकें बंद हो जाती हैं, थोड़ी सी तूफान की आवाज आए कान सावधान कर देते हैं, थोड़ी सी बरसात आए कानों को पता लग जाता है, सावधान। और फेफड़े बना दिए, फुसफुस इसको बोलते हैं, और पेट के अंदर ही लीवर ऐसा बनाया कि उसमें नाली इतनी लंबी चौड़ी है कि जिसके बारे में मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन जब विद्वानों से सुनते हैं तो बोले बहुत लंबी नाली है वो। और दूध कितना भी बढ़िया हो, जब तक गिलास के अंदर है तब तक दूध ठीक है, आप पी लें और उसके बाद में वॉमिट कर दें तो दूध दूध नहीं रहेगा, फटा हुआ दूध निकलेगा। पता नहीं कौन सा रस बनाया परमात्मा ने कि दूध को पेट के अंदर जाते फाड़ देता है। छोटा बच्चा मां का दूध पीता है, लेकिन पेट में दूध ज्यादा हो तो वो दूध मुंह से निकलता है तो फटा हुआ दूध निकलता है। मनुष्य के मुंह के अंदर जीभ बनाई, 6 अंगुल की जीभ है, 6 अंगुल की जीभ, और 6 अंगुल की जीभ में
6 रस हैं और 6 रस की अलग अलग जगह है। मुंह में रोटी का ग्रास जाते ही जीव अनेकों प्रकार के रसों को छोड़ने लग जाती है, और जो खाया हुआ भोजन है उसको इस प्रकार से बनाती है कि वो पेट की भट्टी में जाकर के पचने के लायक बन जाए। कुछ भी खा लें आप, नूडल्स खा लें, पास्ता खा लें, बर्गर खा लें, पिज्जा खा लें, मैगी खा लें, रोटी खा लें, पापड़ खा लें, अचार खा लें, पर जीभ के अंदर जाते ही जीभ बता देती है ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये नमकीन है, ये कसैला है, ये मीठा है, ये बकबका है। भोजन में थोड़ी भी कमी हो, नमक कम हो तो जीभ बोलती है नमक कम है, मीठा कम हो तो जीभ बता देती मीठा कम है। परमात्मा ने मशीन ऐसी बनाई, और सारी मशीन बनाने के बाद में भगवान को पता था कि ये मशीनों का दुरुपयोग करेगा, ये खाने पीने सोने में लगा रहेगा। बचपन में कथा सुनी है महात्माओं से कि एक आदमी राजा के पास पहुंचा, चरणों में प्रणाम किया। नौकर चाकर लोग खड़े थे, किसी बात पर चर्चा हो रही थी, तो नौकरों ने ही कहा कि एक आदमी नया आया है। राजा ने कहा क्यों क्यों आए? बोले मेरे को काम चाहिए। राजा अपने काम में बिजी था, उसने कहा रख लो। सैलरी के बारे में पूछा नहीं, तनख्वाह के बारे में पूछा नहीं। तो इसने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। बोले क्या? इसने कहा मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगती है और मेरे को तुरंत खाना चाहिए। राजा ने कहा ठीक। बोले भोजन करते ही मेरे को नींद आती है। तो राजा ने क्या क्या परेशानी है? सोने के लिए अलग से कमरा दे दो। बोले एक शर्त तो मैं भूल ही गया। बोले राजा ने कहा क्या? बोले जब सो के उठता हूं तो मेरे को फिर भूख लगती है। राजा ने नौकरों को कहा कि ले जाओ इसको, रख लो। छह 7 महीने या 1 साल के बाद में मंत्री ने अपने नौकरों का हिसाब मंगवाया कि भाई किस नौकर को क्या दिया, किसने क्या किया, किसने कितना काम किया। तो जब उस नौकर की बात आई जो खाने सोने वाला था, तो उसकी लिस्ट में लिखा था उसने कुछ नहीं किया, बस 2 ही काम किए, खाया और सोया। बोले क्यों? काम क्यों नहीं किया? बोले उसने आते ही बोल दिया था भूख लगती है और भोजन करते नींद आती है और नींद खुलते भूख लगती है, और उसके बाद आपने सुना ही नहीं। और उसका कहना ये है कि भाई उठा भोजन दो। भर पेट खाता है, सोता है,
भरपेट खाता है, सोता है, दो ही काम है। हम और आप जीवन में विचार करके देखें तो हम कर क्या रहे हैं? आंखों के द्वारा भरपेट देख रहे हैं, कानों के द्वारा भरपेट सुन रहे हैं, लेकिन जो सुनना है वो नहीं सुन रहे, जो नहीं सुनना है वो सुन रहे। किसी के बारे में बुरी बुरी बातें हों तो हमको सुनने में रस आता है, किसी का जीवन उजड़ जाए, उसकी कहानी हो तो हमको सुनने में रस आता है, दूसरे का बेटा बेटी घर से भाग जाए हमको सुनने में रस आता है, दूसरा अमीर से कंगाल हो जाए हमको सुनने में बहुत रस आता है। और आंख भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं करना चाहती, वहां तो बस भोजन की थाली रखी, घंटी बजाई, वापस। और खाली समय में बालकनी में बैठ करके सड़क पे आने जाने वाले लोगों को देख रहा है, कार जा रही है, मोटरसाइकिल जा रहा है, नाक भी सुगंधी के पीछे लगा हुआ है। शरीर अपनी वासना के पीछे लगा है, भरपेट वासना, भरपेट विषय। राम जी कहते हैं, काम क्रोध मद दम बन जाके, तात निरंतर बस में ताके। बोले कि जिसके मन में काम क्रोध मद और अहंकार नहीं है, भगवान बोले मैं उसके निरंतर बस में हूं। लेकिन ये मनुष्य थोड़ा सा जवान होता है तो अपने अंगों को देखता है, मेरे मसल्स कितने बड़े हो गए, मेरे शरीर में कितने पैक बन रहे हैं। लेकिन इसको पता नहीं कि तू काल के लिए पैक होता चला जा रहा है, तू शरीर के पैक बना रहा है और काल तुम्हारे को पैक करने के लिए अलग ही डिब्बा तैयार कर रहा है। तू जितने मर्जी पैक बना ले, जिस दिन यमराज ने अपनी पैकिंग शुरू की, तेरे ये शरीर के कोई पैक काम नहीं आएंगे। चाहे तू स्त्री है, चाहे तू पुरुष है, चेहरे को जितना मर्जी चमका ले, पर जिस दिन ये या दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन इस तन तरुवर के सभी पात झड़ जाई हैं। जिस दिन ये शरीर में से आत्मा रूपी पंछी निकल गया, इस वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। चेहरे का चमक खत्म हो जाएगी, शरीर लकड़ी की तरह अकड़ जाएगा। हाथ को उठा के छोड़ेंगे तो हाथ गिर जाएगा, मरे हुए आदमी को खड़ा करके छोड़ेंगे तो धड़ाम से गिर जाएगा। सहारा लेने के लिए उसका हाथ भी नहीं कहीं लगेगा, उसका घुटना भी कहीं नहीं लगेगा, न सीधे का सीधा गिर जाएगा। ये पैक बनाने में लगा, पैक। और उधर काल पैकिंग पे पैकिंग शुरू कर चलता करता चला जा रहा है।
परम पिता परमात्मा को पता था कि जिस मनुष्य को मैं सृष्टि का सबसे बढ़िया प्राणी बना रहा हूं, ये सबसे घटिया बन जाएगा। इसमें कुत्ते जैसी भावना आ जाएगी, इसमें बिल्ली जैसी भावना आ जाएगी, इसमें शेर जैसी भावना आ जाएगी, इसमें गीदड़ जैसी भावना आ जाएगी, इसमें हाथी जैसी भावना आ जाएगी, इसके अंदर बंदर घुस जाएगा, इसके अंदर बिल्ली घुस जाएगी, इसके अंदर जानवर घुस जाएगा, ये गिद्ध बन जाएगा, गिद्ध, सड़ा हुआ मांस खाने वाला। गिद्ध ऊंचा बहुत उड़ता है और कई मील दूर ऊपर से नीचे देखता है, इसको साफ दिखता है, लेकिन इसको नीचे खिले हुए कमल नहीं दिखते, कश्मीर की घाटियां नहीं दिखती, मंसूरी नैनीताल नहीं दिखता, इसको चिखलदरा नहीं दिखता, इसको ऊटी नहीं दिखती, इसको बारामूला, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा नहीं दिखता, इसको सैकड़ों मील, दसों मील दूर से नीचे सड़ा हुआ मांस दिखता है। सड़ी सड़ी बातें सोचता है, सड़ी सड़ी बातें करता है, गंदी गंदी बातें सोचता है, गंदे गंदे विचार करता है। किसी का बच्चा पास होता है बढ़िया नंबर से, इसको खुशी नहीं होती। किसी का सुंदर मकान बनता है तो इसको खुशी नहीं होती। ये मनुष्य घर में रहने वाली चींटी जैसा है। जैसे मकान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कीड़ी को बुलाया जाए, चींटी को बुलाया जाए कि देखो तुम भी मकान देख लो, बोले क्या सुंदरता है, बोले क्यों, बोले मकान थोड़ा फटा हुआ होना चाहिए जिसमें मेरे रहने की जगह हो। परमात्मा को पता था कि ये मेरा स्मरण नहीं करेगा, और मेरा स्मरण नहीं करेगा तो ये 2-4 दिन में ही खत्म हो जाएगा। 50 साल जिएगा ना, 10 साल ना, 2 साल ना, 10 दिन भी नहीं जी पाएगा। इसलिए भगवान ने क्या तमाशा किया है कि जो बच्चा पैदा होता है वो 20 घंटे सोता है, 4 घंटे जागता है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन ज्यादा चाहिए शरीर के विकास के लिए। और जब मां के गर्भ में रहता है तो 24 घंटे उल्टा लटके हुए, हाथ जोड़े हुए सोया रहता है, तुरी अवस्था में रहता है, भगवान के पास रहता है। परमात्मा सुदर्शन चक्र लेकर के इसकी रक्षा कर रहे होते हैं। ये उन्हीं का दर्शन करता है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसी कृपा बनाए रखना। क्योंकि मां के गर्भ में है, उल्टा लटका हुआ है, सजा मिली हुई है, लेकिन ये सजा को परमात्मा का प्रसाद समझ के पेट के अंदर दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के साथ जुड़ा रहता है, भगवान से संयोग रहता है, भगवान के साथ इसका योग रहता है। और जब मां के गर्भ से बाहर आता है
तो परमात्मा से वियोग होते ही चीख करके रोता है, जोर जोर से रोता है। दुनिया प्रसन्न हो रही है पर ये रो रहा है। माँ का दूध मिलता है, चुप हो जाता है। फिर भगवान भी बोलते हैं, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अब तू ऐसा कर ले, 2-4 घंटे जागता रहे और 20 घंटे हम तुम मिलते रहेंगे। और जब बच्चा सोता है माँ की गोद में, कभी हंस रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि भगवान इसको अपने खेल दिखा रहे हैं। कभी इससे दूर हो जाते हैं तो रोने लग जाता है। जोर से नहीं रोता, बस रोने वाला मुंह बनाता है और भगवान फिर सामने आ जाते हैं तो ये मुस्कुरा उठता है और माँ अपनी गोदी में बैठे बच्चे को देख रही है कि हंस रहा है, देखो 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 हंस रहा है, देखो 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 रो रहा है। अरे पागल लोगों, ये रो नहीं रहा, ठाकुर जी आंख मिचोली का खेल खेल रहे इसके साथ में। छुप जाते हैं तो ये रोने लगता है। बाहर नहीं रो रहा लेकिन अंदर से। और भगवान देखते रहे, रो रहा नहीं, मैं आ गया, मैं आ गया, तेरे पास हूं। साइलेंट हो जाता। 20 घंटे सोता है। थोड़ा बड़ा हुआ, 18 घंटे सोता है, 6 घंटे जागता है। थोड़ा बड़ा हुआ, 12 घंटे सोता है, 12 घंटे जागता है। थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर 14 घंटे जागता है, 10 घंटे सोता है। क्योंकि भगवान सोचते हैं कि ये जो जो बड़ा हुआ त्यों तो बुद्धिमान हो जाएगा, अकल वाला हो जाएगा, इसको अकल आएगी तो जो 14 घंटे हैं उसमें 2-3 घंटे तो मेरा भगवान का भजन करेगा ही। और भगवान ने जब देखा ये करता ही नहीं है तो उन्होंने कहा कि चलो अपना पुराना ही वो ठीक रहेगा, इसको रात को सोने के बाद मिल लिया करेंगे। जब तक इसमें प्राण है तब तक मिलते रहेंगे और परमात्मा रोज मिलते हैं। मदन मोहन सदन तन में छुपे मुरली बजाते हैं, बजाकर शब्द मुरली के वृत्ति सखियां जगाते हैं। ये हमारी वृत्ति रूपी सखियों को परमात्मा जगा रहे हैं। भगवान की मुरली नहीं बजेगी तो आंखें पागलों जैसा देखने लग जाएंगी, कानों में से अजीब अजीब बातें आने लग जाएंगी और मनुष्य का व्यवहार पागलों जैसा हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने तुमको मनुष्य बनाया है, मैं रोज मिलूंगा। फिर कुछ समय तो ऐसा आता है क्योंकि बस 4 ही घंटे सोना है, 20 घंटे जागना है। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, बस करवट बदल बदल के, करवट बदल के भगवान की तरफ नहीं जा रहा, बस पलंग पर ही करवट बदल रहा है। महापुरुष कहते हैं पलंग पर करवट मां बदल, इस करवट को भगवान की तरफ बदल ले, अपने मन को भगवान के चरणों की तरफ लगा ले। मन के मंदिर में प्यारे बिठा ले उसे। बुढ़ापा आ गया, आना नहीं चाहिए था पर बुढ़ापा आ गया।
ये नहीं होना चाहिए था। अब बुढ़ापा आ गया तो नींद नहीं आएगी। छाती में कफ हो जाएगा, रात भर खांसता रहेगा। हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। पर परमात्मा कहते हैं मैं तो कृपा बंद नहीं करूंगा, मैं तो रोज आऊंगा, तेरे से मिलूंगा। और तू चिंता मत कर, जिस दिन तेरे प्राण निकलेंगे उस दिन मैं तेरे को अपने साथ ही लेकर चला जाऊंगा। लेकिन लेके जाऊंगा तो मैं, पर तेरे को सौंप दूंगा यमराज के साथ, काल के पास, कि जरा देख लो इसका क्या हिसाब किताब है। क्योंकि फैक्ट्री का जो मालिक है वो जब सैलरी देता है तो स्वयं नहीं देता, उसके मैनेजर रखे हुए हैं। कितने दिन एब्सेंट है, कितने दिन प्रेजेंट है, कितना एडवांस लिया, कितना लेके खा गया, कितना बाकी बचा, वो खाता बुक में सब नोट है। बस कंप्यूटर का बटन ही दबाना है, और कंप्यूटर का बटन दबाते ही वो काल बता देता है कि तेरा हिसाब सब 0 × 0 × 0 × 0 है। तो ये जीव बोलता है क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है, 84 लाख योनि का चक्कर है, एक चक्कर और लगा के आ जाओ। कितना सुंदर शरीर दिया था, कितनी सुंदर बुद्धि दी थी, कितनी सुंदर आंखें हाथ पैर दिए थे, पर तू उसका सदुपयोग नहीं कर सका। इसलिए अब तेरा एक ही सजा है कि तू एक बार और 84 लाख जन्मों का चक्कर लगाओ। क्योंकि सैलरी में तो कुछ बचा नहीं, तनख्वाह में तो कुछ बचा नहीं, वेतन में तो तेरे तन के कपड़े भी वेतन हो गए, और तनख्वाह में तो तू अपने तन को भी खा गया। आंख दी बंदे को ठोकर से बचाने के लिए, दी जुबां करके जुबां उसको निभाने के लिए। पैर दिए बंदे को मंदिर में जाने के लिए, हाथ दिए बंदे को देने और दिलाने के लिए। लेकिन तूने किया क्या? आंख दी बंदे को दूसरे की बुराइयों को देखने के लिए, पैर दिए बंदे को पिक्चर हाल जाने के लिए, दी जुबां करके जुबां फिर मुकर जाने के लिए, मना कर देने के लिए, और हाथ दिए बंदे को दूसरे की जेबों में जाने के लिए। उल्टा ही काम किया। 84 बड़े जन्मों के बाद चोला पाया, देखना इसको दाग ना लगे। चोला जो पाया इसको नाम में रंग ले, नाम वाला रंग तू प्रेमियों से मंग ले। ये तो दिन दिन होत सवाया, कि देखो इसे दाग ना लगे। बड़े जन्मों के बाद चोला पाया, कि देखो इसे दाग ना लगे। राम नाम रस भीनी चदरिया,
बीनी रे बीनी रे। राम की कृपा से ये चदरिया ताना बाना बना के बीनी थी, और इसको रंगरेजे को देनी थी, जो इसको भगवान के रंग में रंग देता। सदगुरु के पास जाना था। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम सो न विषय की आशा। मनुष्य का शरीर मिला था तो विश्वास रूपी वैद्य के पास जाना था। सदगुरु वैद्य, सदगुरु रूपी वैद्य के पास जाना था और उनके वचनों पे विश्वास रखना था। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम सो न विषय की आशा। बीमार हो गए हो तो सदगुरु रूपी वैद्य के पास जाओ और फिर उन्होंने जो कहा है उस पर विश्वास करो, उनके वचनों पे, और फिर वो दवाई देंगे तो फिर उसमें कहेंगे कि भाई ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो संयम सो न विषय की आशा, वो बताएंगे कि संयम करना है मनुष्य बन करके, विषयों की आशा नहीं करना है। विषयों से रहना परे परे, तू भजले प्राणी हरे हरे। विषयों से रहना परे परे, तू भजले प्राणी हरे हरे। पर इसने किया ही नहीं, ये तो अपने ताल में घूमता रहा, ताल बेताल में घूमता रहा। ये तो भूत प्रेत पिशाचों के चक्कर में पड़ता रहा। ये तो किसी ने कर दिया है, किसी ने करवा दिया है, इस चक्करों में पड़ता रहा। जीवन अनमोल हीरा, मिट्टी ना रोल वीरा। जीवन नहीं मिलना बारंबार, ओ नादान मुसाफिर। यह अनमोल हीरा जीवन था, इसको मिट्टी में हमने मिला दिया, खत्म कर दिया। अपने हाथों से खड्डा खोद करके अपने आप ही उसमें गिर गए, किसी ने नहीं गिराया। जब जब शरण में आऊं तेरी, रोक मुझे यह लेते हैं। मेरे अपने कर्म ही मुझको भक्ति न करने देते हैं। जब जब शरण में आऊं तेरी, रोक मुझे यह लेते हैं। हूं शर्मिंदा आपसे, क्या बतलाऊं मैं। राम तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। 84 लाख जन्मों के चक्कर में पड़ गया। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। ना जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। हूं शर्मिंदा आपसे, क्या बतलाऊं मैं। राम तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। खाने पीने पे जोर है 3 बार, भोजन भजन 1 बार। इसमें भी आ गई अड़चन 1000। ये तो परमात्मा की कृपा है, जो रात को हमको बिस्तर पर सुला देता है और सोने के थोड़ी देर बाद ही आत्मा
कूद करके परमात्मा के पास पहुंच जाती है। हम आत्मा से बुरे बुरे काम करवाने की चेष्टा करते हैं, पर आत्मा तो जब उसको मिलता है, अपना चकोर को जब चंद्रमा मिलता है तो वो दुनिया भूल जाती है। पपीहे को जब बादल मिलते हैं तो वो दुनिया को भूल जाता है। भंवरे को जब खिला हुआ कमल मिलता है तो वो संसार को भूल जाता है। जब किसी प्रेमी की नजरों में समा जाए पिया, जब किसी प्रेमी की नजरों में समा जाए पिया, क्या वो दीवाना समझ जाता है समझाने के बाद, क्या वो दीवाना समझ पाता है समझाने के बाद। मनुष्य का जीवन कितना पवित्र, ऐसे पवित्र जीवन को दशरथ ने दांव पे लगा दिया। झूठी मोह ममता, वचनम किम दरिद्रता, वचन दिया था उसको पूरा करने में दरिद्र हो गया, अपने वचन को ही भूल गया। और जब आदमी सीढ़ी पर चढ़ता है तो संभल संभल के चढ़ना पड़ता है। यदि ऊपर की सीढ़ी से पैर फिसल गया तो चोट कहां कहां लगेगी ये गिरने वाले को पता नहीं होता। वो तो हॉस्पिटल में जाके उसका MRI जब होता है तो पता लगता है अंगुलियां भी टूट गई हैं, रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर है, घुटने में भी थोड़ी चोट लगी है और सिर में भी थोड़ा सा। दशरथ का वही हाल है। जीवन की सीढ़ियों को दशरथ चढ़ता जा रहा था। 4 पुत्र पैदा हो गए, राम जैसे पुत्र, विश्वामित्र जैसे संत, जनक जैसे समधी, शंकर भगवान को धनुष को तोड़ने वाले राम, 4 बहुएं एक साथ मिल जाना। जो मन में चाहा वो मिलता गया, बस जो मन में चाहा जो मिलता गया। बस इसी समय सीढ़ी से फिसलने का चांस खड़ा हो जाता है। महापुरुष कहते हैं सावधान, सब कुछ मिल रहा है तो जो मिल रहा है उस हर मिलने के साथ में परमात्मा को जोड़ता चला जा। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। अपने दुख नहीं, यदि आपके दुख दूर हो गए हैं तो दूसरे के दुखड़े को भी दूर करो। जब तुम दूसरों के दुखड़ों को दूर करोगे तो भगवान आपके दुखड़ों को भी दूर करेंगे। संसार में रह करके भलाई के काम करता जा। लेकिन मनुष्य के पास जो जो सामान आता जाता है त्यों तो ये भगवान से दूर हटता जाता है।
और अपने दिए हुए वचनों को भी भूल जाता है। मैं आपको हजारों बार हर कथा में एक ही बात समझाने की चेष्टा करता हूं कि जीवन में कभी भी कष्ट आए तो सिर्फ परमात्मा का स्मरण करो। ये नहीं स्मरण करना कि मैं जागरण करवाऊंगा, मैं भोग लगाऊंगा, मैं फला मंदिर जाऊंगा, मैं रामेश्वर के दर्शन करूंगा। ये फालतू की बातें हैं। यदि आप ये सोचें कि तीर्थ यात्रा करना कोई अच्छा कर्म है तो तीर्थानी अधमा अधमा तीर्थ यात्रा करना बुरे से बुरा पुण्य है। और यदि तीर्थ यात्रा करना है तो फिर बुढ़ापे में करना, 80 साल की उम्र के बाद में, कि यात्रा में जाने के बाद घर वापस नहीं आना और जिस तीर्थ में जाना वहाँ 15-20 दिन वास करना, भगवान का भजन करना और उसी किसी जगह पर शरीर का अंत हो जाए तो फिर तीर्थ यात्रा है। नहीं तो यात्रा तो त्रात्रा है, त्रात्रा, हाय हाय। यात्रा करने के बाद में हर यात्री घर जाके यात्रा में जो दुख है उनका बार बार स्मरण करता है। यात्रा में परमात्मा के दर्शन हुए इसको याद नहीं करता। जीवन में दशरथ जीवन की ऊंचाई पर पहुंच गया और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में कैकेयी को पिता को दिए वचन को भूल गया और अपनी ही बात में आ गया कि अब तो मैं सब कुछ हूं। पर इसको पता नहीं कि आसमान में देवता बैठे हैं, राम रावण को मारने के लिए आए हैं। देवता अपनी सभा कर रहे हैं, तू अपनी सभा कर रहा है, मंथरा अपनी सभा कर रही है, कैकेयी अपनी सभा कर रही है, कौशल्या अपनी सभा कर रही है, दास दासियां अपनी सभा कर रहे हैं और अयोध्या के लोग अपनी ही सभा में मस्त हैं कि कल राम राजा होंगे, कल राम राजा होंगे, कल राम राजा होंगे। और मंथरा ने कैकेयी को समझा दिया कि एक ही रात बाकी है, एक ही रात बाकी है, इसी में जो करना है कर ले। यदि ये रात बीत गई तो ध्यान रखना, भरत बंदी गृह से वहीं लखन राम के नेव। भरत बंदी गृह में चले जाएंगे और लक्ष्मण तो राम की सेवा करेंगे और तुमको तो कौशल्या की दासी बन के रहना पड़ेगा। दशरथ सभा कर रहे, सब सभा कर रहे, पर यदि विचार नहीं पलटे हैं तो दशरथ के विचार नहीं पलट रहे, उसके मन में विचार नहीं आ रहा। वो तो आनंद के साथ सांझ समय सानंद नृप। और आपने हमने जीवन में अनुभव किया है कि छोटा बच्चा कभी बहुत ज्यादा हंसता है। 2-3 साल का बच्चा, 4-5 साल का बच्चा ज्यादा मस्ती करने लग जाता है, ज्यादा हंसने लग जाता है। तो जो समझदार दादा दादी हैं वो बोलते हैं अब तेरे रोने का टाइम आ गया, अब तेरे रोने का टाइम आ गया। और थोड़ी देर बाद फिर उसको ऐसी पिटाई होती है, कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर जाता है कि फिर वो रोता है, फिर वो सॉरी भी बोलता है। ऐसे दशरथ के जीवन में आनंद
राम युवराज होंगे आनंद, और आनंद के बाद तो ही सीढ़ी का लास्ट है ना। सांप सीढ़ी का खेल है, 99 के पास जाकर के ही सांप डस लेगा और वो 1 नंबर पे पहुंचा देगा, 84 लाख का चक्कर डाल देगा। राम जी को वनवास हो गया, दशरथ बेहोश पड़े हैं। राम जी पूरी प्रजा को समझा रहे हैं, एहि विधि राम सब ही समझावा, गुरु पद पद्म हर्ष सिरनावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। राम चलत सब भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरती नादु। कुसुगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु। राम जी ने सबको समझाया कि भाई घर का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना। लक्ष्मण साथ जा रहे हैं, शत्रुघ्न नहीं है, भरत नहीं है। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। गणपति जी का, भगवान के, गौरी माता के, शंकर भगवान को मनाया और सबको प्रणाम करके चले। और राम जी के चलते ही सारी अयोध्या में दुख का वातावरण फैल गया। गई मूर्छा भूपति जब जागे, दशरथ की मूर्छा जब खत्म हुई तो पता लगा राम लक्ष्मण और सीता जी जा रहे हैं। तो सुमंत को बुलाया कि ऐसा करना, इनको रथ पे बिठा करके ले जाओ और 4 दिन तक इनको जंगलों में घुमाओ, और जंगलों में घुमा करके सीता घबरा जाएगी, लक्ष्मण घबरा जाएंगे, राम घबरा जाएंगे, तो इनको वापस लेकर के आ जाना। सुमंत जी ने राम जी को आके सूचना दी, पिताजी की ऐसी आज्ञा है। राम जी ने कहा जाते जाते पिताजी को दुख नहीं देना चाहिए। तो रथ के ऊपर सवार हो गए और रथ चल पड़ा। रथ कहाँ पहुंचा इसकी चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। आज सब लोग एकादशी का व्रत करें और आज के सुंदर विचारों को अपने मन में बार बार विचार करें। सत्संग का आनंद आएगा। सभी को आशीर्वाद।